सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस साइड मी वंश। गाइस, आई होप जो भी वीडियो देख रहा है वो अभी क्लास 10th में होगा एंड अभी अभी से लेके 45 डेज बाद यानी कि 1.5 महीने बाद तुम्हारा बोर्ड्स का एग्जामिनेशन है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि गाइस तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। तुमने अभी प्री बोर्ड्स दिए, पता लग जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। किसी के अभी प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे या अभी आने वाले होंगे या किसी के हो गए होंगे। तो तुम्हें पता है ना कि तुम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बताओ तुम्हारा स्कोर कैसा रहा? काफ़ी बेकार रहा होगा। जिनका बेकार रहा होगा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी कोई कोई फेल भी हुआ होगा प्री बोर्ड्स में। तुम्हें टेंशन हो रही होगी कि हमारा 1.5 महीने बाद बोर्ड्स हम कैसे देंगे। पहली बात तो देखो, रिलैक्स होना बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हारे पास 45 डेज है। क्या तुम हर दिन मेहनत करो? क्या तुम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो यार। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं। मैंने इसी साल 2025 में बोर्ड्स दिए थे एंड मैंने 72% स्कोर करा था। मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो भी लास्ट में 1 महीने में पढ़ के, जनवरी मैंने पूरा पढ़ा था। बस उसमें मैं सीरियस होकर मैंने पढ़ाई करी थी। मेरे और काफ़ी ज़्यादा बेटर नंबर आ सकते थे। इन एटीज़, एटीज़, हाँ, एटीज़ तक मेरे आ सकते थे, 80 to 85 के बीच में। मैं बताऊंगा तुम्हें कि एवरेज बंदा कहाँ फंसता है, मैंने क्या गलतियाँ करी जिससे मेरा स्कोर इतना लेस रह गया। मैंने तुम्हें पहले क्लियर कर दिया। देखो, अगर तुम्हें अभी भी वीडियो देखनी है तो मेरे साथ बने रहो एंड थैंक यू। अगर जिसे नहीं देखनी तो प्लीज़ आप जा सकते हैं। तुम ये वीडियो जब भी देख रहे हो, तुम आज से अपना 45 डेज लगा लेना। ठीक है, इतना तुम्हारे पास ड्यूरेशन है बोर्ड स्टार्ट होने में। ठीक। अगर तुमने एक दिन भी वेस्ट करा ना, तुम ये सोच लेना कि जितना भी तुम्हारा टारगेट है, वट एवर इट इज़, 80%, 82, 85, 90%, 92, अगर तुमने एक भी दिन पढ़ाई वेस्ट करी ना, तो तुम अपने डिज़ायर परसेंटेज से 2% माइनस कर देना। बट हाँ, अगर तुमने लग के मेहनत करी, सो यू विल डेफिनेटली स्कोर योर डिज़ायर मार्क्स। मिस्टेक नंबर 1, डोंट वॉच टू मैनी स्ट्रैटेजी वीडियोस। गाइस, तुम्हें ना कई सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखो कि कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें। उस जो भी पर्सन वो स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा है, उसके स्टेप्स नोट डाउन करो कॉपी पे एंड देन उसे फॉलो करो। क्योंकि अगर आप कई सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप कुछ भी फॉलो नहीं कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 2, डोंट फॉलो मेनी टीचर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि अगर उन्हें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लो मैथ्स पढ़ना है, तो उन्होंने एक चैप्टर एक टीचर से पढ़ा, एक चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़ा, तो काफ़ी ज़्यादा ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो किसी भी कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप एक ही टीचर से आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो। मैं आपको बताऊं, दो बेस्ट टीचर्स हैं मैथ्स के पूरे वाईटी पर, शोभित भैया एंड ऋतिक सर। दोनों ही बेस्ट टीचर्स हैं। आप उन दोनों के एक एक लेक्चर देखो, आपको जिससे ज़्यादा समझ में आ रहा है आप उसे फॉलो करो। मिस्टेक नंबर 3, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन। मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी कि लाइक मेरे को कॉन्सेप्ट पता था, मान लो साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे को कॉन्सेप्ट पता था, बट जब मैंने प्री बोर्ड्स दिए थे मेरे को नहीं पता कि मैं आंसर अपना कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि मैंने कभी लिखा नहीं है। ऑल्सो मैं कई बार चीज़ें भूल जा रहा था क्योंकि मैंने रिवीजन ठीक से नहीं करा था। तो प्लीज़ ये गलती आप बिल्कुल मत करना। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बाद आप उसे रिटर्न में लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं रहेगा। और कुछ दिनों बाद उस चैप्टर का रिवीजन करो ताकि आपको वो चैप्टर याद रहे। मिस्टेक नंबर 4, डूइंग मल्टीपल बुक्स। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक टाइम पे कई सारी बुक्स को सॉल्व करने का पढ़ने का ट्राई करते हैं, बट एट द एंड वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं क्योंकि सारी बुक्स डिफरेंट होती हैं, सबका समझाने का तरीका अलग होता है, पॉइंट्स अलग होते हैं, तो ये कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती हैं। तो आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहले आप उस बुक को ख़त्म करो, उसके बाद दोबारा उसे सॉल्व करो कि जो आपकी गलतियाँ हैं उसे उस पे वर्क करो। तब आप दूसरी, अगर आपके पास टाइम है उसके बाद, तो तब जाके आप कोई सेकंड बुक पर स्विच कर सकते हो। एंड गाइस, मेरे को कुछ दिन देना, मैं एक सबसे बेस्ट सैम्पल पेपर वाली बुक आपके लिए ढूंढ रहा हूँ। बहुत जल्द मैं वीडियो में बताऊँगा कि कौन सा सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए बेस्ट है। मिस्टेक नंबर 5, नेवर शेयर योर रूटीन एंड प्लान्स टू अदर्स। कभी भी अपना रूटीन शेयर मत करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, भाई हो या आपके क्लासमेट्स हो। कभी भी आप ये अपना प्लान शेयर मत करो कि भाई मैंने आज इतना पढ़ा, मैंने ये चैप्टर्स पढ़ लिए, कभी नहीं। जब मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे तो जैन का टाइम था, तब मेरे से पूछते थे मेरे दोस्त लोग
कि भाई तूने कितना पढ़ लिया, तो मैं भी बता देता था कि भाई मैंने इतना इतना पढ़ा। और जब मैं उनसे पूछता था वो सीधा ये कहते थे भाई अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं करा। याद रखना, जो दोस्त आपको ये पूछ रहा है कि भाई तूने कितना, तेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी फ़िक्र करते हैं। वो एज अ कंपटीशन आपसे कंपटीशन रखते हैं, तभी आपसे वो पूछ रहे हैं सवाल, ठीक है। उनका ये है कि अगर इसने इतना पढ़ लिया है, इतने चैप्टर्स ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं इससे ज़्यादा करूँगा। तो कभी भी अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर मत करो। कभी भी अपना जो ड्रीम स्कोर है आपका 10th में, वो किसी को भी मत शेयर करो, अपने आप में रखो, ठीक है। कोई भी पूछता है कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, भाई अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं करा, बस ये बोलना है आपको कि भाई मैंने अभी तो पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी, बस। मिस्टेक नंबर 6, सेल्फ डाउट एंड ओवर थिंकिंग। जूनियर्स, मेरे को पता है यार कि तुम्हें अपने आप पे डाउट होता है कि यार मैंने तो पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, क्या मैं लास्ट के 45 डेज़ पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ कि नहीं। तो आंसर इज़ येस, यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो और तुम्हारी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर तुम रोज़ मेहनत कर रहे हो, रोज़ पढ़ाई कर रहे हो, सो यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड यार, डेफिनेटली स्कोर गुड। एंड बिल्कुल भी क्या कहते हैं स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो माई जूनियर्स आर वेरी ब्रेव, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, बॉयज़ की भी गर्ल्स की भी, दे आर वेरी ब्रेव एंड आई नो यू विल डेफिनेटली क्रश योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो एंड थिंक पॉजिटिव। मिस्टेक नंबर 7, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग डोंट यूज़ योर फ़ोन इमीजिएटली। ये बहुत बड़ी गलती मैंने करी थी कि जब भी मैं सुबह उठता था कि हाँ भाई मेरे को पढ़ना है, और मैं जैसे ही यूट्यूब पर कोई लेक्चर देखने जाता था और मेरे को तभी कोई फ़नी फ़नी शॉर्ट या फ़नी वीडियो मेरे को दिख जाती थी, और जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा, बस मेरा पूरा दिन बर्बाद गया। क्योंकि जब आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो तो आपका सबसे ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है, और फिर आप देखते जाते हो, आप डोपामीन आपका रिलीज़ हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, तो आप देखते जाते हो। उसके बाद आफ्टर 2 आवर्स और 3 आवर्स यू रियलाइज़ कि मेरे को तो पढ़ाई करनी थी, बट तुमने क्या करा, वीडियोस देखी, फ़नी वीडियोस देखी। फिर उसके बाद जैसे तुम पढ़ने बैठते हो, तुम पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए तुम्हें फ़ोकस चाहिए, और तुमने सारा फ़ोकस तो सुबह-सुबह उसमें लगा दिया, शॉर्ट्स देखने में। तो इसलिए कभी भी जब भी आप सुबह उठ रहे हो पढ़ने के लिए, तो फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मिस्टेक नंबर 8, जो सबसे बड़ा ब्लंडर मैंने करा था, जो प्लीज़ जूनियर्स आप मत करना, डोंट वॉच लेक्चर्स इन 2x स्पीड। अगर आप चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी आप 2x स्पीड में मत सुनना उस चैप्टर को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप पहली बार वो चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम जो आप स्पीड रख सकते हो वो है 1.5, इससे ज़्यादा प्लीज़ मत रखना। आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो या तो आप 1x रखो, 1.25x या 1.5x, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। एंड वाइल यू आर लिसनिंग अ लेक्चर, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है, वीडियो पॉज करो और उसके बाद सीधा जो भी आपने समझा है उसे एक कॉपी में लिखो, और फिर देखो क्या पॉइंट आप मिस कर रहे हो। फिर दोबारा अगर आप कोई पॉइंट मिस कर रहे हो, फिर उस वीडियो को दोबारा देखो कि आपने कौन सा पॉइंट मिस करा। लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हो किसी चैप्टर का, तो आई विल रिकमेंड यू आप 1.75x पे सुनो वीडियो को। गाइस, वाई आई एम सेइंग दिस कि तुम्हें कोई भी लेक्चर 2x स्पीड में नहीं देखना है, बिकॉज शॉर्ट में ये लगता है कि तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया है, बट ऐसा नहीं है। तुम्हें चैप्टर समझ में नहीं आया है, सिर्फ तुम्हें चैप्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तुम्हें समझ में आया है। लेकिन अगर तुमसे वही सवाल कल परसों पूछे तो तुम उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसलिए जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसकी स्पीड आप कम रखो। बाय जूनियर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई नो कि तुम कर लोगे 10-30, अपने आप पे बिलीफ रखना। याद रखना तुम्हारे पास ये 45 डेज़ है, तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है अच्छा स्कोर करने का। ये 45 डेज़ तुम्हारे गोल्डन डेज़ हैं, तो एक भी दिन वेस्ट मत करना। ये जो तुम्हारी जर्नी है 45 डेज़ की, ये थोड़ी सी टफ रहेगी, बट ये तुम मैनेज कर लोगे, आई नो। एंड कभी कभार ऐसा होगा कि तुमने एक दिन तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी और अगले दिन थोड़ी सी कम पढ़ाई करी, तो ये मत सोचना कि अब क्या होगा, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना। फिर अगले दिन आप उससे ज़्यादा पढ़ाई करना, ओके। कंसिस्टेंसी इज़ द की, याद रखना, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू सक्सेस। लग जाओ, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है। बहुत सारे क्रिएटर्स अभी वीडियो बनाएंगे, अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो तुम फेल हो जाओगे वगैरह वगैरह, उन लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिकॉज वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में है और कुछ नहीं। एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं एज अ सीनियर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे को रिग्रेट है अभी तक
कि क्या कहते हैं मेरा बहुत कम स्कोर किया है मैंने, बट अब जो हो गया वो हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। बट मैं अपने जूनियर्स को समझा सकता हूँ, मेरा काम है सिर्फ समझाना, और तुम्हें इस बात को समझना है, तुम्हें मेहनत करनी है, अच्छा स्कोर करना है। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।